नमस्कार, मैं हूं अविनाश शुक्ला और आप हैं मेरे साथ में मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम जीरो से हीरो तक के सफर में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम जीरो से हीरो तक का सफर। जनरली हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट में सभी बिजनेसेस एंड पर्सनैलिटीज मार खा जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाली एक आर्ट है, एक कला है जो सब में नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई स्टेज पे परफॉर्म करता है वैसा ही दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच, बोलने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है और इसी से परफॉर्मेंस में चेंज आ जाता है। एक टॉप पे होता है और एक दूसरा निचले स्टेज पे होता है। वैसा ही लीडरशिप में पर्सनालिटी एंड डिसीजन मेकिंग अलग अलग होता है। व्यक्ति के अनुसार सब बदलता रहता है और इसी की वजह से परफॉर्मेंस में कमी आती रहती है और इन सब की वजह से फाइनल रिजल्ट्स में भी कमी आती है। तो चलिए कुछ सीखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जनरली स्पीकिंग हम लोग बोलते हैं कि हर चीज को बनाने के लिए एक फंडामेंटल यानी कि एक नींव की जरूरत पड़ती है। बस यही है प्रिंसिपल। अगर और शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि कुछ एक सर्टेन चीज बनाने के लिए एक डायरेक्शन होना जरूरी है जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हम लोग प्रिंसिपल का यूज कभी भी कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स रहते हैं, इनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक क्रिकेट टीम है और उसमें अलग अलग प्लेयर्स रहते हैं। तो वो एक गेम है जिसको 12 प्लेयर्स में डिवाइड किया गया है। उस हर एक खिलाड़ियों की पात्रता यानी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। जैसा कि कुछ बैटिंग अच्छा करते हैं, कुछ बॉलिंग अच्छा करती है, तो ये उसके अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। तो अभी यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है? इट इज कॉल्ड एज ए डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को यूज किया गया है जो कहीं भी सेम ही रहेगा। अभी हम लोग ये देखते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्यों बनाते हैं। एक्चुअली इसका रीजन यही है कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी गुणवत्ता बढ़े और उसका थोड़ा काम आसान भी हो और उससे कंपनी को कुछ फायदा भी हो। तो अभी हम लोग ये उसमें से पहला प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, जो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग अपनी तरीकों से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकंड जो है वो है जनरल गाइडलाइंस। ये जो है ये प्रिंसिपल का यूज करके हम कंपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी सुदृढ़ बना सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करना है। तीसरा है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स कैसे बनता है। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चलाने के लिए निकलते हैं, तो आप चाबी का इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ बन गया आपका फिक्स प्रिंसिपल कि जब तक आप चाबी नहीं यूज करोगे तब तक आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो गाड़ी चलाने के लिए आपको चाबी की आवश्यकता है। अभी जैसे हमने जान लिया है कि चाबी गाड़ी चलाने के लिए हम लोगों को लगेगा ही लगेगा, तो ये बन गया है प्रिंसिपल। और इसका हम रोज एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। ये प्रिंसिपल कहां से बना? तो ये प्रैक्टिस से बना है। नेक्स्ट आता है उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने ये देखा
कि बिना चाबी के हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते। तो अभी हम उसको स्मार्ट व्हीकल्स में यूज करना है। तो देखो प्रिंसिपल यहाँ सेम रखना है कि चाबी के वजह से गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। अगर चाबी है तभी गाड़ी चलनी चाहिए, वरना नहीं चलनी चाहिए। तो उसको हमको थोड़ा स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। जैसे उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, उसको यूज करने का है। तो इसका हम लोगों ने समझो एक एप्लीकेशन बना दिया जो मोबाइल में डाल दिया गया है। तो उसको हमने थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया। तो वो जो प्रिंसिपल है बेसिक, वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये होती है उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी। अभी नेक्स्ट आएगा बिहेवियरल इन नेचर। जो भी मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और उसको ह्यूमंस के कंट्रोल के लिए ही बनाया जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। और ग्रुप एक्टिविटी में जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट में समझो 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो हर एक का थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, उसका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, उसने लाइफ में भी जो भी अर्न किया है उसी के हिसाब से ही वो लोग डिसीजन लेंगे। तो उसका यूनिवर्सल एक ये बनता है, जैसा कि एप्लीकेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो दैट इज इटसेल्फ अ मैनेजमेंट। तो ये क्यों बनाया जाता है? एक रूल बनाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उसको। और ये रूल क्या होता है? यही होता है कि एक मैनेजमेंट का रूल होता है जो ह्यूमंस के कंट्रोल के लिए ही बनाया जाता है। उसी से हम लोगों को आगे जाके ये देखना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो नेक्स्ट आएगा उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिसीजन लेने में हमेशा सहायक होते हैं। इसमें इसका उदाहरण देखा जाए तो अच्छा पेमेंट और अच्छे इंसेंटिव अगर दे दिया जाए तो वर्कर से अच्छा आउटपुट भी, या फिर उसको बोल सकते हैं कि आउटपुट रिजल्ट्स भी मिल सकता है। अगर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर एडवर्टाइज अच्छा करोगे तो सेल भी बढ़ सकता है। 7वां प्रिंसिपल आएगा कि जो भी हम लोगों ने अभी प्रिंसिपल्स देखे हैं, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। क्योंकि हर प्रिंसिपल्स एक इक्वल इंपॉर्टेंस लेके साथ में ही चलता है। जैसा अभी हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो भी सिद्धांत होते हैं, चाहे वो कौन से भी कंपनी के लिए बनाए गए हो या खुद के लिए बनाए गए हो, वो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। उसको थोड़ा चेंज करके या अलग भाषा में कहेंगे तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।